नारनौंद की हम बात करें तो नारनौंद में अभी तक जो है आज 7 तारीख है, अभी तक सिर्फ एक ही नामांकन जो है दर्ज हुआ कि नारनौंद विधानसभा से पहली बार एक गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे ने फार्म दर्ज। एक झंडू नहीं है, झंडू जो लोगों का मजाक बना कर वो दूसरा झंडू है रामपुर। हेलो, जिंदाबाद हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल नारनौंद में है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मिशन एकता पार्टी, जिसके कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। और आज अगर हम बात करें 5 तारीख को जो है चुनाव की नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर नारनौंद की हम बात करें तो नारनौंद में अभी तक जो है आज 7 तारीख है, अभी तक सिर्फ एक ही नामांकन जो है दर्ज हुआ वहां पर। और आज 7 तारीख है, उसके बाद जो अधिकारी हैं वो सिर्फ खाली बैठे हाथ पे हाथ धर के। तो कृष्ण भाई हैं जिन्होंने सबसे पहला नारनौंद के अंदर नामांकन दर्ज करवाया है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका स्वागत है जिंदाबाद हरियाणा पर। धन्यवाद भाई साहब, जिन्होंने समय समय पर जिंदाबाद हरियाणा ने एक गरीब किसान मजदूर के बेटे की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम किया। कृष्ण भाई क्या कहेंगे, क्या मामला है भाई? 5 तारीख से जैसे नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई थी और आपको तो इंतजार था कब वो डेट आए और हम अपना नामांकन दर्ज कराएं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं, जिन्होंने अभी तक टिकट वितरण भी नहीं किया नारनौंद की। वैसे तो 31 के लगभग टिकट कर दिए उन्होंने वितरित, लेकिन नारनौंद की अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। और भी हम जितने भी पार्टियां हैं, किसी ने अभी तक नामांकन दर्ज नहीं कराया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चाहे कांग्रेस पार्टी का है, सारे के सारे घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? कि नारनौंद विधानसभा से पहली बार एक गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे ने फार्म दर्ज करवाया है। और वो घबरा न्यू रहे हैं क्योंकि इस नारनौंद विधानसभा से के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा वोट बैंक है वो किसान का है, मजदूर का है और गरीब का है। और ये देख रहे हैं कि जब गरीब, किसान, मजदूर का एक उम्मीदवार फील्ड में आ चुका है तो हम किससे वोट मांगने जाएंगे? और पूरा का पूरा गरीब और किसान मजदूर का एक ही उम्मीदवार है। और रही दूसरी बात, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले फार्म इसलिए भरा गया ताकि मेरे गरीब, किसान, मजदूर भाइयों को ये पता लगे कि आपका भाई बेटा भी चुनाव मैदान में उतर चुका है। कृष्ण भाई, आपने बात करी किसानों की। अगर किसानों की हम बात करें तो जब किसान आंदोलन चला था उस टाइम पे सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला आए। देखिए, जहां अभय भाई साहब की हम बात करें, अभय भाई साहब ने बिल्कुल किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया था और वो सराहनीय था। मगर जब राज्यसभा की बात थी तो कहीं ना कहीं पब्लिक के ये दिमाग में था कि अभय सिंह ने राज्यसभा का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसलिए दूसरी बात यह है कि आज चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे भाजपा है, आज देखती है वो पार्टी नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमारे बीच तलिक के कोई बालक आवे और हमारी पीड़ा को सुने और हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर पहुंचाने का बात करे। और दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिस दिन यो गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा विधानसभा में पहुंच गया, मैं आपको बताना चाहूंगा सब पे भारी पड़ेंगे, सब पे भारी। क्यों? क्योंकि इसे किसान ने, इसे मजदूर ने, इन्हीं गरीब लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, जो अहंकारी प्रधानमंत्री को अपने यानी कि उसका अहंकार तोड़ने का काम किया था, तो किसान और मजदूर ने तोड़ने का काम किया था। कृष्ण भाई, नारनौंद से ही एक उम्मीदवार है, उसने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में, मैं नाम भी बता देता हूँ, रणबीर लोहान, आजाद उम्मीदवार है। उन्होंने एक बात कही थी और हमें भी कहीं ना कहीं अच्छी लगी कि आप किसी भी उम्मीदवार का अगर इंटरव्यू करते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो उनसे एक सवाल जरूर करो कि आप लोगों से वोट मांगने की अपील करते हो तो लोग आपको वोट क्यों दे? भाई, आपके कामों के आधार पर आपने क्या कुछ समाज सेवा करी, आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैं भाई रणबीर को बताना चाहूंगा भाई, जब किसान आंदोलन चल रहा था, आपका यो भाई बेटा कृष्ण माजरा अग्रिम पंक्ति में था। और जब मजदूर आंदोलन चल रहा था वो मनरेगा वालों का, जब भी उस दौरान आपका ये भाई रणबीर भाई, मैं जिंदाबाद हरियाणा की तरफ से बताना चाहूंगा, यो कृष्ण माजरा था जो नरवाना से साइकिल यात्रा लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र से होते हुए चंडीगढ़
पहुंचा था, मजदूर की आवाज को चंडीगढ़ के अंदर गुजारने का काम किया था। आपका भाई चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर थी, मेरी भाणासा वर्कर थी या और कर्मचारी थे, जहां विकलांगों का आंदोलन था नानुद विधानसभा से, यदि कोई भाई था तो आपका वो भाई कृष्ण माजरा था। रही दूसरी बात, रणबीर भाई एक समाज सेवी है, अच्छे हैं, हम उसके बारे में कुछ ये नहीं कहेंगे भी। दूसरी बात, वो गरीब आदमी की वो भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, उस भाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कि मैं रणबीर भाई को एक बात बताना चाहूंगा, भाई मैं तो जात आया हूँ, इसलिए चुनाव मैदान में आया हूँ कि कोई गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने वाला कोई आवाज बने नानुद विधानसभा से, जो नानुद विधानसभा से और वो आवाज हरियाणा विधानसभा के अंदर गूंजे। और इसलिए मैं, यदि कोई भाई पहले मेरे से पहले कोई गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा यदि विधानसभा इस चुनाव लड़ता तो शायद आपका भाई कृष्ण माजरा ये संकल्प भी नहीं लेता चुनाव लड़ने की। दूसरी बात भाई रणबीर की बात है, भाई रणबीर एक समाज सेवी है, मगर भाई उसके अच्छे वो हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई तू तो आज इलेक्शन लड़के और फिर विदेश चला जाएगा, पूरे चाहिए पब्लिक के बीच में रहने वाला बालक है, और वो पब्लिक का 24 घंटे बीच में रहने वाला बालक है आपका अपना भाई कृष्ण माजरा। रही दूसरी बात, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताई थी, पैराशूट से आते हैं, रणबीर भाई भी कहीं ना कहीं पैराशूट से ही आए हैं। क्योंकि जब आज 2 महीना पाछे 3 महीना पाछे चुनाव के बाद फिर विदेश में जा बैठेंगे। रही दूसरी बात, भाई इसे नंबर ना तो रणबीर भाई का विदेश का किसी पास नंबर है। यदि किसी का मजदूर कोई किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी हक अधिकारों की आवाज को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, तो भाई ओरे कुकर फोन मिलाओगे। रही दूसरी बात, यो आपका भाई बेटा कृष्ण माजरा यहाँ इनके बीच में रहेगा और इनकी आवाज को उठाता रहेगा। दूसरी भाई, मैं तो रणबीर भाई ने एक बात कहूँ, भाई रणबीर तन्ने भी वह आवाज उठाई है, मन ने भी वह आवाज उठाई है, तू विदेश में चला जाएगा और तेरा और बिजनेस सेटल है। पूरे भाई इस गरीब का बालक नहीं, इस मजदूर का बालक नहीं, इस किसान का बेटा नहीं, भाई इस बार सेवा का मौका दे दे। और मैं दोनों को हूँ भाई, अपा सारे मिलके तू ओरे संभाले ले, ओरे भाइया का मदद कर, और मैं पूरे किसान मजदूर की आवाज बुलंद करने का काम करूंगा। यही मैं भाई रणबीर को मैसेज देना चाहूंगा। कृष्ण भाई, यहाँ जो फिलहाल जो पीछे जेजेपी के विधायक थे राम कुमार गौतम, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और उनकी आपने बाइट भी सुनी होगी। काफी बातें लोग भी कहते हैं कि जब भी उनसे कोई बात करते हैं यार मेरी तो चल दी है कोई, उस सरकार में चली भी नहीं, फिर भी उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस बारे में क्या कहोगे? वो एक झंडू नहीं है, झंडू जो लोगों का मजाक बना करे, हाँ। वो दूसरा झंडू है राम कुमार गौतम। अच्छा। रही दूसरी बात, पहला चुनाव जब ये लड़ा था, नू कहा था भाई मेरा आखिरी चुनाव है, मैंने वोट नहीं देंगे तो लकड़ी दे दियो। अच्छा। जनता नानुद की जनता भाऊ कोई, और भाई नू सोचा कदे यो बामण मर जे उरे, और भाई पाप पड़ा हल्का का पाप चढ़े, इसलिए नानुद की जनता ने एक गरीब बामण ना मरे, गरीबी हो लिया था सबकी, मैं बेचारा का कंगाल हो लिया था, इसलिए उसको दिया, वोट दिया और वो विधानसभा में पहुंच गया। उसके बाद उसके इसी खाज हुई और इसे मजे आए उसने। यो राम कुमार गौतम था, आज तक पहला जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब नु कहा था मेरे तो फेफड़े खराब हो रहे हैं, ये मुझे फेफड़े खराब करेंगे भाई। और मैं तो राम कुमार गौतम ने आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, 80 साल का हो लिया और पंडित आदमी नु कहा रहा है बूढ़ा हो रहा है, राम के नाम ले ले, यो टेम से बुढ़ापा और स्वर्ग में चला जाएगा। मैं तो राम कुमार गौतम ने एक बात कहूंगा, राम के नाम ले ले राम कुमार गौतम जी, क्या नहीं इस राजनीति का चक्कर में पड़ रहा है, पल्ला तेरे पे किमें हाथों ईब हो है। और रही दूसरी बात, तन तो टिकट भी उसकी पकड़ ली जिसने नानुद की जनता सिरे से खारिज कर चुकी है। वो नानुद की कोनी, इस देश का गरीब किसान मजदूर भारतीय जनता पार्टी को नकार चुके हैं। क्यों अपनी खामखाई रे माटी बिरयान माटी करवाने लग रहा है, बूढ़ा हो रहा है, खड़े गलियां में जाके किसके वो हाथ पैर जोड़ेगा। मैं तो राम कुमार गौतम ने एक बात कहूंगा, युवाओं का दौर है, युवाओं को मौका दे, तेरे टेम में तने कर लिया, अरे हमने अपनी आवाज को, युवाओं की आवाज को बुलंद करने दे, तू भाई राम का नाम ले ले। कृष्ण भाई, लास्ट सवाल रहेगा, आपकी वेशभूषा से देख के देखो जितने भी खड़े हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि ये नेता है, और लोग कहीं ना कहीं जो सफेद दौड़पोश उनके ऊपर टोंट भी करते हैं कि आगे दौड़पोश, जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है तो दौड़पोश आ जाते हैं, नहीं तो हमें नहीं संभालते। लेकिन आप ऐसी वेशभूषा, मतलब नेताओं वाली वेशभूषा क्यों नहीं है आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं नेता बनने के लिए नहीं आया, मैं नानुद हल्का का भाई बेटा बनने के लिए आया हूँ। और रही दूसरी बात,
मैं ऐसी गंदी राजनीति को जो दौड़पोस आज भाई जिस वेशभूषा में आज है आपका भाई, यदि नानुंद की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया इसे वेशभूषा में और जो करीब पब्लिक के बीच में है नुए पब्लिक के बीच में जाऊंगा, दौड़े कुर्ते पजामे पहनता है भाई, नेता नहीं बनता, नेता बने हैं उनके काम करता है, पब्लिक के बीच में रहता है। और रही दूसरी बात भाई, सबसे बड़ी बात एक और है, मैं तो भाई गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ। रही दूसरी बात, हमारे तो बड़े बुजुर्ग खेत खलिहान में काम करने वाले हैं, जे किसी मेरे बेटा ने नू गाफी भर भी ली भाई, वो धोला कुर्ता पजामा मैला हो जाएगा। और भाई आजकल मेरे तो घर का ऐसा जुगाड़ को नहीं कि टाइड वो जो टाइडर वो सिर्फ एक्सल आ रहे हैं भाई, हम तो वह साबुन आ गए, वह साबुन उसका गला कपड़े धोनी है। हाँ दूसरी बात भाई, उसने सवेरे प्रेस चाहिए सभी और चाहिए। और सीधी बात एक है भाई बेटा बन के आया है, नेता बन के नहीं, और भाई बेटा बन के ही रहेगा। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ कृष्ण माजरा और जिनकी पार्टी है मिशन एकता पार्टी। तो आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।